हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 25 जुलाई एंड 25 जुलाई के करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू। चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखो ये वीडियो सुबह 7 बजे आता है। सुबह 7 बजे एट अर्ली मॉर्निंग आपको 7 ओ क्लॉक ये वीडियो मिलेगा। जैसे ही उठो ऐसे ही इस वीडियो को देखो और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करो, क्योंकि मेरे वीडियो ज़्यादा आते हैं। अगर बेल आइकन प्रेस नहीं करोगे तो आपको मेरे किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी, और अगर नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी तो वो आप पे 2 दिन 3 दिन बाद आपको दिखेगा। उसका कोई रिलीवेंस नहीं है। 4 दिन बाद दिखे तो कोई रिलीवेंस नहीं है उस वीडियो का, जब तक आपके 3 4 या 5 6 वीडियो और आ चुके होंगे। तो आप बेल आइकन प्रेस करोगे तो इंस्टेंटली आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा यूट्यूब पर, जिससे आपकी नॉलेज एक्सपांड हो जाएगी। इवन यू बिकम अ कैपेबल टू क्लियर एनी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन। चलते हैं। Which airport of India ranked top 10 वर्ल्ड एयरपोर्ट इन वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड 2025? देखो अभी वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड 2025 अभी रिपोर्ट आई है, और इसमें हमारे इंडिया का एक एयरपोर्ट 3 कंसेक्यूटिव ईयर से 3 साल से कंटिन्यूसली कंसेक्यूटिव ईयर से टॉप 10 में आ रहा है। कौन सा है वो? छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस रैंक में टॉप 10 में आ रहा है वर्ल्ड में। और अगर देखा जाए तो कैसे कौन से पैरामीटर देखते हैं जिनकी रैंकिंग दी जाती है, तो पैरामीटर अपन जान लेते हैं कि कौन कौन से पैरामीटर देखे जाते हैं जिस बेसिस पर वर्ल्ड के एयरपोर्ट को रैंकिंग दी जाती है। तो पहले देखा जाता है एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या देखा जाता है? एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। मुंबई एयरपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। क्लियर? देन आफ्टर सेकंड पैरामीटर देखा जाता है कस्टमर सर्विस। क्या देखा जाता है? कस्टमर सर्विस। कस्टमर को सर्विस अच्छी मिल रही है, अच्छे से ट्रीट हो रहा है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। देन आफ्टर टेक्नोलॉजी इनोवेशन। ये 3 पैरामीटर देखे जाते हैं। इसी बेसिस पर वर्ल्ड के एयरपोर्ट को रैंकिंग दी जाती है। और हमें खुशी की बात है कि हमारे इंडिया का एक एयरपोर्ट 3 साल से कंटिन्यूसली टॉप 10 एयरपोर्ट में आ रहा है। और नंबर 1 एयरपोर्ट देखा जाए तो नंबर 1 एयरपोर्ट है इस्तांबुल। इस्तांबुल एयरपोर्ट इस रैंकिंग में नंबर 1 आया है। इस्तांबुल एयरपोर्ट जो कहां पर है? टर्की में। बच्चा जानने लगा है अब टर्की को, तो अब इसका मुझे आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ऐसा क्यों जानने लगे हैं। क्लियर? सेकंड है चेंगी। चेंगी एयरपोर्ट। और चेंगी एयरपोर्ट कहां पर है? सिंगापुर में। कहां पर? सिंगापुर में। हालांकि हर इंडेक्स और रैंकिंग में चेंगी एयरपोर्ट आता है, बट मुझे बिलीव नहीं हुआ ये सेकंड नंबर पर कैसे हो गया। क्लियर? तो इसका आंसर क्या है? छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। विच कंट्री विल डेवलप मत्स्य 600 ह्यूमन ऑक्यूपाइड व्हीकल? ये पूछा है किस कंट्री ने अभी बनाएगी मत्स्य 600 ह्यूमन ऑक्यूपाइड व्हीकल। अब ये क्या है? मैंने आपको एक बार बताया था कि समुद्रयान के बारे में। क्या बताया था? समुद्रयान के बारे में बताया था कई बार। समुद्रयान के बारे में कई बार मैंने न्यूज़पेपर एनालिसिस के वीडियो में आपको बताया है। क्लियर? समुद्रयान करेगा क्या? ये क्या करेगा? ह्यूमन को कैरी करके, वी कैन से ह्यूमन को इसमें बैठ के वो क्या करेगा? ओशियन का एक्सप्लोरेशन करेगा। ओशियन का एक्सप्लोरेशन करेगा। अब कितने डिस्टेंस तक जा सकता है तो बता देता हूं। ये इट कैन कैरी ह्यूमन अप टू 6 किलोमीटर अंडर वाटर। देख रहे हो आप कि 6 किलोमीटर तक ये ह्यूमन को कैरी कर सकता है अंडर वाटर तक। क्लियर? ओशियन में। और इससे होगा क्या? ओशियन का एक्सप्लोरेशन होगा। अब ये न्यूज़ में क्यों है? क्या हुआ है? इसरो की एक इंस्टीट्यूट है, जैसे आप जानते हो, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, इसने क्या किया है? एक अभी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। किसके साथ? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी। कौन सा? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के साथ अभी एमओयू साइन किया है टू डेवलप दी मत्स्य 600, और दैट इज कॉल्ड अ समुद्रयान। क्लियर? चलते बनाएंगे। तो क्या है? इंडिया बनाने जा रही है। विच स्टेट ऑफ इंडिया सेटअप शोर वाटिका टू ऑनर कारगिल मार्टिर? देखो जो शहीद हुए थे कारगिल में,
उनको ऑनर देने के लिए एक स्टेट है, वो क्या करने जा रही है, वो सौर वाटिका बनाने जा रही है। और वो कहाँ पर बनाएगी, वो अपने लेजिस्लेटिव असेंबली में बनाएगी। कहाँ पर, लेजिस्लेटिव असेंबली में बनाएगी। और ये स्टेट है, सल्यूट टू दैट स्टेट, दैट इज कॉल्ड राजस्थान। राजस्थान अपने लेजिस्लेटिव विधानसभा के अंदर एक गार्डन बनाएगी जो कि ऑनर दिया जाएगा, जो कारगिल में शहीद हुए अपने जवान, उनको ऑनर दिया जाएगा। क्लियर, चलते बनाएंगे। विच डे इज ऑफ द बचा इनकम टैक्स डे। देखो पूछ रहा है कि कौन से दिन हम इनकम टैक्स डे, तो ये है 24 जुलाई को हर साल हम ऑब्जर्व करते हैं इनकम टैक्स डे। अब इनकम टैक्स मैं बताऊंगा नहीं। क्लियर, चलते हैं। विच डे इज ऑफ द बचा इंटरनेशनल डे फॉर जुडिशियल वेलबींग 2025। देखो जुडिशियल प्रोसेस और रूल ऑफ लॉ और कोर्ट ऑफ लॉ, इवन हर किसी को न्याय मिलना चाहिए। और इसी चीज को सिखाने के लिए, अवेयरनेस बढ़ाने के लिए कि जस्टिस प्रोसेस हमेशा फ्री एंड फेयर होना चाहिए, इसके लिए भी दिन ऑब्जर्व किया जाता है। और ये होता है 24 जुलाई को। कब, 24 जुलाई, 25 आई थिंक, सॉरी 24 नहीं है। 4th एडिशन ऑफ वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 विल बी हेल्ड इन विच सिटी ऑफ इंडिया। ये पूछ रहा है कि बताइए 4th एडिशन वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 किस सिटी में होगा। तो ये दिल्ली में होगा। और कब होगा, 25 सितंबर में। क्लियर, 2025 अभी नहीं हो रहा, 25 सितंबर से स्टार्ट होगा। क्लियर, और न्यू दिल्ली में होगा। पर ये ऑर्गेनाइज कौन कराएगा, तो ये ऑर्गेनाइज कराएंगे ऑर्गेनाइज्ड बाई मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग। और इसकी थीम भी याद रखना। थीम क्या रखी है, थीम है इसकी प्रोसेसिंग फॉर प्रॉस्पेरिटी। क्या है, प्रोसेसिंग फॉर प्रॉस्पेरिटी इसकी थीम है। प्रोसेसिंग फॉर प्रॉस्पेरिटी ये थीम है। 25 सितंबर को ये होगा। वी कैन से जो भी है वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 न्यू दिल्ली में होगा, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पर इसमें होगा क्या, देखो जो वर्ल्ड से स्टेक होल्डर है, कई सारी इंडस्ट्री हैं जो कि फूड पे काम करती हैं, उनको वी कैन से ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और टेक्नोलॉजी और वी कैन से टेक्निकल एडवाइस शेयर करी जाएगी, जिससे बताएंगे क्या क्या हम नई इनोवेशन टेक्नोलॉजी ला सकते हैं जिससे फूड की क्वालिटी में एनहांसमेंट हो सके। क्लियर, यही कहानी है। चलते पढ़ा What is India rank in हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025। ये पूछ रहा है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में इंडिया के पासपोर्ट की कितनी रैंक आई है। तो इंडिया की है 77th रैंक। और 2024 में हमारी रैंक थी 85, हमने ग्रोथ कर ली है, 77 है। क्लियर, बट ये देखते क्या है पासपोर्ट में, मतलब रैंक किस बेसिस पर देखी जाती है, क्या पैरामीटर देखते हैं। देखो ये देखा जाता है कि किस कंट्री का पासपोर्ट वी कैन से विदाउट एनी वीज़ा एक्सेस कर सकता है। वी कैन से अगर देखा जाए तो हमारे इंडिया का पासपोर्ट विदाउट एनी वीज़ा 59 कंट्री में हम एक्सेस कर सकते हैं। 59 कंट्रीज में हम विदाउट वीज़ा जा सकते हैं। क्लियर, याद रखना 59 कंट्री में। और अगर देखा जाए तो वर्ल्ड में कौन सी कंट्री है जो नंबर 1 पे आई है, तो नंबर 1 पे है सिंगापुर। कौन सी है, सिंगापुर। और दूसरे पे है जापान। और जापान के साथ ही है साउथ कोरिया। कौन सी, साउथ कोरिया। और अगर 3rd नंबर पर देखा जाए तो फ्रांस, इटली और जर्मनी। ये तीनों रैंकिंग में है, ये साथ साथ में है। और हमारी कंट्री है 77th रैंक पर, क्योंकि हमारा पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ते जा रही है, इंटरनेशनल वैल्यू बढ़ते जा रही है इंडिया की। दैट्स वाई कई सारी कंट्रियां बोल रही हैं कि हमारी कंट्री में आओ, टूरिज्म बढ़ाओ, आप पे बहुत पैसा है। क्लियर, खर्च करो यहाँ पर आके। क्लियर, आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत भी नहीं है, आओ एंजॉय करो। क्लियर, चलते हैं बनाएंगे। तो इसी के साथ ये भी लेक्चर आपका कंप्लीट हो गया। 25 जुलाई के मैं लिमिटेड करंट अफेयर के एमसीक्यू कराता हूँ, मेरा रूल है। इवन मैं आपको हर एस्पेक्ट से पढ़ाता हूँ, क्योंकि मेरे 2 वीडियो आते हैं करंट अफेयर के, जिसमें से आपको कुछ न्यूज़ जो कि डेली पढ़ानी पड़ती है वो मैं आपको न्यूज़पेपर एनालिसिस के वीडियो में पढ़ाता हूँ। क्लियर, इवन आपको हर चीज़ का एक्सपेक्ट बताता हूँ कि फ्यूचर प्लानिंग क्या होगी इंडिया की एज वेल एज वर्ल्ड की। तो वो न्यूज़ वी कैन से वो वीडियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, वो जरूर देखा करो। क्लियर, ये भी देखा करो, ये छोटा रहता है बट ठीक है, जल्दी हो जाएगा। वो थोड़ा बड़ा होता है, आधे घंटे का होता है। क्लियर, मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए जय हिंद।